हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और इसमें दोस्तों हम 5 टाइप के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, है ना, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो दोस्तों, इससे पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट करा दिया है। इसमें दोस्तों हमने इसका सारा बेसिक कंप्लीट कराया है और इसमें कुछ हमने क्वेश्चन भी कंप्लीट कराए हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, किसी वस्तु को, कोई एक वस्तु है, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचा गया, 96 रुपए में बेचा गया, यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान, किसका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, है ना, इस कॉस्ट प्राइस का जो संख्यात्मक मान है वो लाभ के बराबर है। किसके बराबर है? प्रॉफिट, लाभ के बराबर है। किसका? क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ के बराबर है, तब क्रय मूल्य बताइए। तो दोस्तों, इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चनों को यदि हम ट्रेडिशनल मेथड, नॉर्मली जो मेथड है हमारे, उस मेथड के थ्रू करेंगे तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को एक्स मानना पड़ेगा और दुनिया भर की चीजें, आपको पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा और उसमें बहुत ज्यादा समय हमारा इन्वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसको तो आपको यूज करना ही नहीं है, क्योंकि हमें एग्जाम में टाइम बचाना होता है और वो टाइम हमें शॉर्ट ट्रिक से बचता है ना। तो दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे कि अगर आ गया तो कैसे करना है, तो इसकी हमारी जो शॉर्ट ट्रिक है उस शॉर्ट ट्रिक को आप समझेंगे, है ना। तो हमारा दोस्तों सबसे पहला काम है, जो आपको वस्तु का मूल्य दिया गया है, जिस वस्तु को, मतलब जिस मूल्य से वस्तु को बेचा गया है, सबसे पहला काम आपका ये है, उस वस्तु के मूल्य को आप लिख लो। समझ में आपको आया? दूसरा काम हमारा, सेकंड स्टेप हमारी क्या है कि जो आपका जो नंबर मिला है, जो आपको संख्या मिली है, उस संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ो। क्या बोला मैंने? ऐसे दो भागों में तोड़ो, ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो जिनका गुणा करने पर, जिनका गुणा करने पर 96 आ जाए, मतलब ये जो संख्या है वही संख्या आ जाए, एवं घटाने पर, अब आप बोलोगे घटाया क्यों? हाँ, तो घटाया क्यों? घटाया क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, लाभ है, लाभ यहाँ पर है तो आपको घटाना है, यहाँ पर यदि हानि है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। समझ में आपको आया? ठीक है, लाभ यहाँ पर है तो आपको घटाना है और हानि यहाँ पर है तो आपको जोड़ना है, मतलब उल्टा करना है। समझ में आपको आया? तो पहली स्टेप क्या थी हमारी, जो संख्या यहाँ पर जो आप जिस मूल्य में बेचता है उसको लिख लो। सेकेंड स्टेप, इसको आपको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिनका गुणा कितना आ जाए, गुणा करने पर 96 आ जाए, और इनको यदि घटाएं तो हमें क्या प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? 10 प्राप्त हो। ये चीज याद रखना, गुणा करने पर जो संख्या है वही संख्या आ जाए और घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो। तो हमें ऐसे दो भागों में तोड़ना है ना। तो ऐसे दो भाग क्या हो जाएंगे, उनको आप हमें बताइए दोस्तों। देखो, एक हमारा होता है, एक हमारा क्या होता है, 96 को आपको तोड़ना है तो तोड़ दीजिए। क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात है क्या? बिल्कुल बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो देखो 16, एक हमें मिला क्या, 16, और दूसरा नंबर हमारे पास है 6, तो 16 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 आ जाएगा, और इस 16 में से हम यदि 6 को घटा देंगे तो हमें 10 भी प्राप्त हो जाएगा। तो हमें ये दो संख्याएं प्राप्त हो गई। समझ में आपको आया? अब हमारा दूसरा काम क्या है, दूसरा हमारा काम दोस्तों ये है कि इनमें से जो छोटी संख्या है उसमें एक जीरो बढ़ा दो, या फिर हम ऐसा कहें कि जो हमें 10 प्राप्त हुआ है उस 10 का छोटी संख्या में मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो ही तो बढ़ेगा, तो छोटी संख्या में आप क्या बढ़ा दो, एक जीरो बढ़ा दो। तो हमने ये जीरो बढ़ा दिया। समझ में आपको आया? तो अब क्या देख रहे हो, यही तो हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है और यही हमें निकालना था। तो हमारा जो क्रय मूल्य आया है दोस्तों वो कितना आया है, 60 रुपए आया है। कितना आया है? 60 रुपए। हमारा आंसर क्या हो गया,
60 रुपए। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूँ, शॉर्ट जल्दी से आप समझ लो। सबसे पहले आपको जिस वस्तु को जिस रेट से बेची गई उसको लिखो। अब इसके बाद आपको इस जो आपका जो नंबर है उसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है जिसका गुणा कितना आ जाए, 96 आ जाए, और उनको घटाने पर आपको क्या प्राप्त हो, 10 प्राप्त हो। तो हमने 16 और 6 कर लिया, 16 छक्का 96 और 16 में से 6 जाएंगे तो 10 बच जाएगा। इसके बाद जो छोटी संख्या है उसमें आप एक 0 बढ़ा दो, वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर है। समझ में आपको आ गया है। अब हम स्पीडली चलेंगे। इसके बाद दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचा गया, यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान लाभ के बराबर है तब क्रय मूल्य बताइए। अब हम दोस्तों क्वेश्चन को स्पीडली करेंगे। हमारा पहला काम क्या है, जो जिस रेट में बेचा जाता है उस रेट को हम लिख लेते हैं। दूसरा हमारा काम क्या है कि इसको हम दो संख्याओं में तोड़ते हैं, जिसका गुणा करने पर यही संख्या आ जाती है और घटाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 10, है ना। तो हमने वो संख्याएं ढूंढी, तो 14 चौके 56 और 14 में से 10 को हम घटा देंगे, 14 में से 4 को घटा देंगे तो हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद हमारा काम क्या होता है, जो छोटी संख्या होती है उसमें हम एक 0 बढ़ा देते हैं। तो हमने इसमें एक 0 बढ़ा दिया, तो यही हमारा आंसर होगा। समझ में आपको आया। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 40 रुपए। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन है और देखो क्या बोलता है, किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचा गया, यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि के बराबर है तब क्रय मूल्य बताइए। अब दोस्तों यहाँ पर हानि का केस है, यहाँ पर हानि का केस लगा हुआ है, तो कुछ नहीं है, हमें घटाने की जगह हमें क्या करना होगा, इसमें जोड़ना होगा, क्योंकि हम अपोजिट करते हैं, उल्टा करते हैं, है ना। तो पहला हमारा काम है, जो आपको जिस रेट से बेचा गया है उस रेट को आप लिखना, ठीक है। दूसरा हमारा काम है, इसको आपको दो भागों में तोड़ना है और ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिनका गुणा करने पर 21 ही आ जाए, और अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जोड़ना, और जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो जाए, 10 प्राप्त हो जाए। हमारा ये 10 है ना, वो गोल्डन नंबर है, ठीक है। तो हमने देखा, तो तोड़ा हमने, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, और 7 और 3 को हम जोड़ेंगे तो हमें 10 भी प्राप्त हो जाएगा। अंडरस्टैंड। अब हमारा अगला काम क्या है, अभी तक हम दोस्तों क्या करते थे, छोटी संख्या में 0 बढ़ाते थे। किस में बढ़ाते थे, छोटी संख्या में 0 बढ़ाते थे। लेकिन हानि के केस में हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं में 0 बढ़ाना है, दोनों संख्याओं में 0 बढ़ाना है। तो इसमें भी आपको 0 बढ़ाना है और इसमें भी आपको 0 बढ़ाना है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो 70 हो सकता है, या फिर आपका आंसर है वो 30 हो सकता है। समझ में आपको आया। तो यदि ऑप्शन में आपको दोनों है तो दोनों का टिक कर देना है, या तो फिर इन दोनों में से कोई एक आएगा तो आपको वो टिक करना है ना। तो आपका 70 भी सही है और 30 भी सही है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, तो ये आपका आंसर हो जाता। अब यदि दोनों नहीं होते तो इसमें से या तो आपको क्या दे देता, 30 दे देता, क्या दे देता, 30 दे देता। तो आपका आंसर इसमें फिर क्या हो जाता, देखो इसमें फिर 30 भी है, तो यहाँ पर आप क्या कर दो, कोई नंबर कर दो शो, है ना। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाता फिर वो क्या हो जाता, 30 हो जाता। या तो फिर इसमें क्या वो देता, 70 देता। तो समझ में आपको आ गया। या तो वो दोनों देगा या फिर एक कोई दे देगा, तो उसमें से आपका आंसर सही जो होगा आप उसके हिसाब से, अपने जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आप इसको आंसर क्लिक कर देंगे। समझ में आपको आ ही गया होगा। बहुत इजी है क्वेश्चन, है ना। जो नंबर दिया है वो लिख लो। इसके बाद दो संख्याएं हैं, उनको दो संख्याओं में तोड़ना है, और यहाँ पर गुणा करने पर 21 ही आना चाहिए, और यहाँ पर हमें जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए, 10। इसके बाद जो लाभ का केस होता है उसमें हम छोटे वाले में 0 बढ़ाते हैं, लेकिन हानि के केस में हम दोनों में 0 बढ़ा देंगे। समझ में आपको आया। चलो इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका देखो, इसमें हम ऑप्शन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, हम क्वेश्चन को इसी में ऐड कर रहे हैं। किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचा गया, यदि क्रय मूल्य का संख्यात्मक मान हानि के बराबर है तब क्रय मूल्य बताइए। तब आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताइए। चलो ठीक है, चलो इसमें हम ऑप्शनों को भी ऐड कर दे रहे हैं। यहाँ पर हमने लिख दिया है 20, है ना, यहाँ पर हमने लिख दिया है
50। ठीक है, चलो ये इनके ऑप्शन है ना। चलो इसको सॉल्व करना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहला हमारा काम है इस संख्या को लिखना। दूसरा हमारा काम है इसको तोड़ना दो संख्याओं में, जिनका गुणा करने पर 25 और जोड़ने पर क्या आ जाए, हमें क्या प्राप्त हो जाए, 10 प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो 5 5 25 और 5 5 को हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 भी प्राप्त हो जाएगा। अब हमारा अगला काम क्या होता है कि हमें क्या बोलना, जीरो बढ़ाना। तो इसमें भी आप जीरो बढ़ा दो, इसमें भी आप जीरो बढ़ा दो। अब 50 50 ही है दोनों, तो मतलब आंसर आपका क्या आ रहा है, 50। तो इसमें 50 कौन सा है, ये है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद दोस्तों हम टाइप को चेंज करते हैं और अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया है और उसको एक बार समझिए। बोल रहा है यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यहाँ पर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पर तो आपको लाभ बताइए, है ना। तो दोस्तों इस चीज को आप एक बात समझना है कि यहाँ पर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है, यहाँ पर क्रय मूल्य 12 नहीं दिया, 12 क्रय मूल्य नहीं दिया है, यहाँ पर आपको 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है ना। यहाँ पर विक्रय मूल्य आपको 9 नहीं दिया है, यहाँ पर आपको 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है। समझ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत है। चलो अब इसका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम फाइंड कैसे करें, क्योंकि हमें लाभ परसेंट का बोला है और लाभ प्रतिशत आपको निकालना है। तो आपको लाभ परसेंट यदि आपको निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लाभ अपॉन सीपी इंटू 100, मतलब क्रय मूल्य इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपको इसमें सीपी की जरूरत पड़नी है, लाभ की जरूरत पड़नी है। तो ये हम कहां से निकालें, ये हमें तो वस्तुएं दी हैं। तो आपको देखो क्या करना है उसको समझो। अब देखो 12 वस्तुओं का क्या दिया है, सीपी, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी। अब 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब 9 वस्तुओं का एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के आपस में कैसे हैं, बराबर है। ये आपस में कैसे हैं, इक्वल है। क्लियर है कहानी। अब आपको करना कुछ नहीं है, संख्याओं को संख्या की तरफ ले जाइए, सीपी एसपी को एक तरफ ले जाइए। तो इस एसपी को अपॉन में ले जाओ तो सीपी अपॉन क्या हो गया, एसपी हो गया, इक्वल 9 के अपॉन में क्या जाएगा, 12 बजाएगा। 9 के अपॉन में क्या जाएगा, 12 बजाएगा। मतलब सीपी आपको 9 दिया है और एसपी आपको कितना दिया है, 12 दिया है। अंडरस्टैंड। अब आप हमें दोस्तों इसमें ये बताइए कि देखो यहाँ पर ये क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य, इसमें लाभ कितने का है। लाभ निकालने के लिए आप क्या करते हो, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को आप घटा देते हो। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो लाभ आपको प्राप्त कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। लाभ कितना हो जाएगा, 3। तो फॉर्मूला हमारा है लाभ अपॉन सीपी। तो लाभ कितना है, 3 है। सीपी कितना है, तो कितना है, 9 है, इंटू क्या है, 100। तो ये 100, तो 3 तिरका 9 और 3 से इसको डिवाइड हम करेंगे तो आ जाएगा 33 सही 1/3। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो दोस्तों आपका जो वस्तु का केस है उसको आपको ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप से सॉल्व करना है। आपको समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे करोगे दोस्तों तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला रखने की याद रखने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आसानी से मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। चलो मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। एक मिनट दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने का मैं एक दूसरा तरीका और बता रहा हूं। इस क्वेश्चन को ये वाले तरीके से तो आप समझ ही गए होंगे, आप कर लोगे। इस टाइप से आप कोई भी क्वेश्चन आए आपको इसी टाइप का केस लगा के सॉल्व करना है। सेकेंड ट्रिक इसकी क्या है दोस्तों, वो आप समझिए। तो दोस्तों आपको ये चीज समझना है कि इसमें दोस्तों जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है वो वस्तु के रूप में दिया है। क्रय मूल्य और जो विक्रय मूल्य है वो आपको वस्तु के रूप में दिया है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में इसका कॉन्सेप्ट समझाया था कि जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट है उसको हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। जब सीपी और एसपी अमाउंट मतलब रुपीस के रूप में दिया, मतलब रुपीस के रूप में बताया गया है, रुपए में आपको बताया गया है ना, आपको सीपी और एसपी। तो जो प्रॉफिट और लॉस है उसको हम सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। और दूसरा, जब आपको सीपी और एसपी वस्तु के रूप में दिया है, वस्तु के रूप में दिया है, तो जो हमारा प्रॉफिट और लॉस है उसको हम एसपी के केस में निकालते हैं। किसके केस में निकालते हैं, एसपी के केस में निकालते हैं। समझ में आपको आ रहा है, ठीक है। तो
तो यहाँ पर आपको सीपी और यहाँ पर एसपी आपको वस्तु के रूप में दिया है। किसके रूप में दिया है? वस्तु के रूप में दिया है। तो हम इसको एसपी के रिस्पेक्ट में जो प्रॉफिट होगा और लॉस होगा उसको फाइंड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर हमारा ये एसपी का केस लगा दिया हमने, है ना। अब रुपए में होता तो किसका केस लगाते? हम सीपी का केस लगाते, लेकिन ये वस्तु के रूप में है तो हमने एसपी का केस लगा दिया, ठीक है। अब क्रय मूल्य कितना है? 12 है। विक्रय मूल्य आपको कितना दिया है? 9 दिया है, ठीक है। लाभ कितना हो गया? तो 12 और 3 में अंतर कितने का है? 3 का। तो लाभ हमें कितने का हुआ? 3 का हुआ। अपॉन एसपी, एसपी कितना है? 9 है। और ये हमारा सीपी है और ये हमारा क्या है? एसपी। तो सीपी एसपी कितना है हमारा? 9 इंटू क्या होता है? 100। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हम 3 से इसको क्रॉस करेंगे तो हमारा तब भी आंसर वही आएगा। तो दोस्तों आपको जो ट्रिक पसंद आए आप उस ट्रिक से सॉल्व कर लेना दोस्तों। 1/3, ओके, है ना। तो इसके बाद यहाँ पर भी दोस्तों ये 3 है, गलती से क्या आ गया? इसमें 2 लिखा गया था, ये 3 है, अंडरस्टैंड। चलो इसके बाद दोस्तों यदि हम आगे बात करें तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। अब हम क्वेश्चन के टाइप को चेंज करते हैं और अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है और देखो क्या बोल रहा है 18 वस्तुओं को बेचने पर 18 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है कि इतना, इसका जो लाभ प्रतिशत है वो क्या है ना। तो आप यहाँ पर देखिए 18 वस्तुओं को बेचने पर, मतलब यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस दी है, यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है? सेलिंग प्राइस दे के रखा है। अब सेलिंग प्राइस यहाँ पर कितनी है? 18। जब 18 की जब सेलिंग 18, अब रुपीस में आप यहाँ पर वस्तु है, आप इसको एक बार 1 सेकंड के लिए रुपीस में आप मान लो कि 18 रुपए की जो सेलिंग प्राइस है वो हमें कब प्राप्त होती है? 18 रुपए की सेलिंग प्राइस पे हमें कितने रुपए का लाभ प्राप्त होता है ये समझो। तो हमें कितने रुपए का लाभ प्राप्त होता है? 6 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। 1 सेकंड के लिए आपको इसको रुपीस में कन्वर्ट करना होगा, है ना। 18 वस्तुओं की सेलिंग प्राइस पर, विक्रय मूल्य पर आपको कितने रुपए का लाभ प्राप्त होता है? 6 रुपए का लाभ प्राप्त होता है। समझ में आपको आ रहा है? अब देखो आपको एक चीज तो पता होगी कि जब हम सेलिंग प्राइस में से जो लाभ होता है उसको हम घटा देते हैं तो हमें सीपी प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? सीपी, है ना। अब यहाँ पर हमें सीपी की निकालने की आवश्यकता क्या थी? तो दोस्तों हमें पता है जो लाभ होता है, इस लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे सीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला हमारा बनता है। इसलिए हमें इस सीपी की निकालने की आवश्यकता हुई, है ना। तो 18 में से 6 को घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 12, जो कि हमारा क्या होगा? सीपी होगा, है ना। अब हमें क्या निकालना है? लाभ परसेंट निकालना है। तो यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 6 रुपीस का, मतलब 6 वस्तुओं का, है ना। तो ये 6 हो गया अपॉन सीपी। तो सीपी कितना निकला हमारा? 12 निकल के आया है इंटू 100। तो ये रहा हमारा 100। तो 6 बन जा 6, 6 2 जा 12, है ना। इस 2 से इस 100 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50%। तो हमें जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ है वो हमें कितने का मिला है? 50% का। अंडरस्टैंड? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अलग टाइप का है और क्वेश्चन को पहले आपको समझना है तभी आप उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था 18 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है ना। तो 1 सेकंड के लिए हमने इसको रुपीस में माना कि ये हमारा जो है ना वो एसपी है और एसपी ये हमारा लाभ है। तो एसपी में से हम लाभ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? सीपी। तो ये हमारा सीपी रहा और लाभ हमारा 6 है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, आंसर हमारा आ गया। तो इस टाइप के आपको जितने भी क्वेश्चन मिले, कितने भी क्वेश्चन मिले, आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, कोई 2 क्वेश्चन दूंगा तो उन क्वेश्चनों को आपको करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन सुनिए क्या है। तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है 1 दर्जन बाल पेन, मतलब 12 बाल पेन, 12 बाल पेन, 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। कितना? 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। इसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है, इसको करना है। इसके बाद दोस्तों
एक अगला क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं, उसको भी करना है। 39 दर्जन 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है, ये आपको क्वेश्चन करना है। ये दो क्वेश्चन आपको करना है। इसके बाद दोस्तों मैं अगले टाइप के क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। दोस्तों हमारा अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया है और देखो क्या बोल रहा है। 24 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 24 वस्तुओं को बेचने पर 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ये अगले टाइप का क्वेश्चन है, अलग टाइप का। यहाँ पर हानि होती है तो हमें हानि प्रतिशत बताइए। तो हमारा सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर प्रॉफिट की जगह हानि आ गया है ना। तो आपको 1 सेकंड के लिए इनको रुपीस में कन्वर्ट करना है और आप सॉल्व करके इसको जो आंसर रहेगा वो आप फिर वस्तु में ही दे देना है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 1 सेकंड के लिए रुपीस में, तो ये क्या है 24 रुपीस। ये आपकी क्या है सेलिंग प्राइस है। समझ में आपको आया, ये सेलिंग प्राइस है। समझ में आपको आया, ठीक है। अब यहाँ पर हानि कितनी हो रही है, तो हानि हो रही है हमें 8 वस्तुओं की, मतलब 8 रुपीस की हानि हो रही है। समझ में आपको आया। आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्योंकि आपको हानि परसेंट निकालना है। तो हानि तो हम सीपी के रिस्पेक्ट में ही निकालते हैं, क्योंकि जो हमारा हानि है, इस हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, हानि अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है। तो हम सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो हमें सीपी निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है, आपको एक चीज पता है, जब आपको लाभ होता है ना, तो लाभ होता है तो हम क्या करते हैं, जो एसपी होता है उस एसपी में जब हम लाभ को हटा देते हैं तो हमें सीपी बचता है। क्या बचता है, सीपी बचता है। लेकिन हानि के केस में जब हम हानि को एसपी में जोड़ते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, सीपी प्राप्त होता है। क्योंकि आपको पता है जो लाभ है, इस लाभ का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ये चीज है। तो आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है, या फिर आपको दोस्तों क्या निकालना है, सीपी निकालना है। आपको सीपी निकालना है तो आप इसको इधर भेज दो, इसको आप इधर भेज दो। समझ में आपको आ रहा है। तो ये सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी माइनस लाभ, है ना। मतलब एसपी में से जब लाभ को घटाओगे तब आपको सीपी प्राप्त होगा। लेकिन दोस्तों हानि का हमारा केस क्या कहता है, सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी, ये होती है हमारी हानि। तो यहाँ पर हमें एसपी से हानि निकालना है, तो आप इसको इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, एसपी प्लस हानि, एसपी प्लस हानि बराबर सीपी। सीपी कैसे निकलता है, जब एसपी में हम क्या करें, हानि को जोड़ दें। तो हमें एसपी है और हानि हमें कितनी है, 8 की, तो 8 को हम क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 32, जो कि हमारा क्या होगा, सीपी होगा, है ना। हमें क्या निकालना है, हानि। तो हानि का हमारा दोस्तों जो फॉर्मूला बनता है वो क्या होता है, हानि। तो हानि हमें कितने की हो रही है, 8 की। सीपी हमारा कितना है, 32 है, इनटू क्या है हमारा 100, है ना। तो 8 चौके 32, 25 4 का 25 बार काटेंगे तो आ जाएगा आपका 100, है ना। तो आपका जो हानि आया है वो कितना आया है, 25% आया ना, 25% आया ना। तो इजी है क्वेश्चन। आई होप दोस्तों कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। मैं क्या आपको समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, तो वो चीजें आपको सब समझ में आ रही होंगी, है ना। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे तो आप ऐसे ही कर लोगे। तो आई होप दोस्तों को आपको वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आप नए व्यूअर हैं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल गणेशाय वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।